जय श्री कृष्ण दोस्तों। मथुरा और वृंदावन न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। ब्रज की इस भूमि को बेहद ही पावन माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए और उन्होंने अपने बचपन के दिन ब्रज की इस पावन भूमि पर बिताए थे। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के लोगों की सांसों में, उनकी आत्माओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं बसी हैं। भले ही श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में उनके मामा कंस के महल में बनी एक जेल में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और गोवर्धन की इस ब्रजभूमि को आज भी ब्रजभूमि या अनंत प्रेम की धरती के रूप में पूजा जाता है। अपनी इस मथुरा वृंदावन सीरीज के माध्यम से दोस्तों, मैं आपको यहाँ के मुख्य मंदिरों के दर्शन भी कराऊंगा और ब्रजभूमि की पावन यात्रा भी कराऊंगा। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आप कम खर्च में और कम समय में कैसे इस ब्रज यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन की यात्रा के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं या फिर इस यात्रा के बारे में और यहाँ के प्रमुख मंदिरों और दूसरी घूमने लायक जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से इस यात्रा से संबंधित सभी पहलुओं को कवर किया है, जैसे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचें, किस तरह और किस जगह से आप इस यात्रा की शुरुआत करें, कितने बजट में आप ये यात्रा पूरी कर सकते हैं, ठहरने के लिए सस्ती और अच्छी धर्मशालाएँ या आश्रम आपको कहां पर और कितने बजट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन बुकिंग के फ्रॉड से दोस्तों आप कैसे बचें, किस तरह से आप इन धर्मशालाओं या आश्रमों को बुक कर सकते हैं, इन धर्मशालाओं या आश्रमों के रिलायबल नंबर कौन से हैं, आपको इस यात्रा के लिए कितना समय चाहिए, कम समय में यानी कि 1 दिन और इससे ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन का पूरे मथुरा वृंदावन का टूर प्लान आप कैसे बनाएं, समय बचाते हुए अलग अलग जगह पर कम बजट में कैसे ट्रैवल करें और अलग अलग मंदिरों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग्स क्या क्या हैं, ये सब बातें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जल्दी से जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के डिटेल वीडियो, जिसमें आपको मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन घूमने के सही तरीके और डिटेल वीडियोस आपको हमारी इस मथुरा वृंदावन सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण जी की इस पावन स्थली के बारे में, जैसे कि श्री कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए, कहाँ वो अपने सखाओं के साथ खेले, कहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया, इन सब जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा और आपको मथुरा वृंदावन की वर्चुअल यात्रा अपनी इस मथुरा वृंदावन सीरीज़ के माध्यम से कराऊंगा। तो ये सब देखने के लिए दोस्तों और ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और इस सीरीज़ में मेरे साथ लास्ट तक। आने वाले वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के अपलोड करने के बाद डालता चला जाऊँगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली प्राप्त हो सकें और ऐसा करने से आप मेरी इस मथुरा वृंदावन सीरीज़ का कोई भी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या इसमें आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो मथुरा वृंदावन ट्रिप पर आना चाहते हैं या इस ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी इस सीरीज़ के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम वृंदावन धाम की पावन यात्रा से। जय श्री राधे। आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे या जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी इस वर्चुअल वृंदावन यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं।
वृंदावन की यात्रा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि वृंदावन कैसे पहुँचें। दोस्तों अगर आप मथुरा वृंदावन से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो आप बाय रोड बड़ी ही आसानी से यहाँ कुछ घंटों में अपनी गाड़ी के द्वारा पहुँच सकते हैं। अगर ज़्यादा दूरी पर हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा का है, जो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप बाय बस या बाय टैक्सी आसानी से मथुरा वृंदावन पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मथुरा का पड़ता है, जो वृंदावन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप केवल 25-30 रुपये में ऑटो से वृंदावन पहुँच जाएंगे। मथुरा से मायावती चौक तक 20 रुपये और फिर वहाँ से प्रेम मंदिर तक ऑटो का किराया 10 रुपये प्रति सवारी है। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो दोस्तों प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की उन बसेस को अवॉइड करें जो वृंदावन या मथुरा से आगे जाती हैं, क्योंकि ये आगे जाने वाली बसेस आपको यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पर उतारेंगी, जो वृंदावन से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से आपको ऑटो से आना होगा, इसलिए बेहतर है कि आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस से ही मथुरा वृंदावन आएँ, जो कि आपको प्रॉपर मथुरा वृंदावन के बस स्टैंड पर उतारेंगी। अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली साइड से आते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे लेते हैं तो यहाँ पर आपको 285 रुपये का टोल लगेगा। लेकिन अगर आप फरीदाबाद साइड से आते हैं तो यहाँ पर आपका कोई टोल नहीं लगेगा। हाँ, फरीदाबाद साइड से आने में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर लगने वाला है। अगर आप स्मूथ राइड का मज़ा लेना चाहते हैं तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको फूड काउंटर्स, पेट्रोल पंप और सीएनजी भी अवेलेबल हो जाएगी। सीएनजी का पंप यहाँ पर जेवर का टोल क्रॉस करने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप 3 या 4 लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो ये ट्रिप आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप सोलो या 2 लोग इस यात्रा को कम बजट में करना चाहते हैं तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज आपको दिल्ली से वृंदावन तक के लिए अगर आप स्मार्ट तरीके से बुकिंग करते हैं तो 250 रुपये या इससे भी कम पैसों में आपको वृंदावन तक के लिए मिल जाएंगी। ट्रेन की टिकट दोस्तों आपको 112 रुपये में भी मिल जाएगी, जिससे आपके आने जाने का खर्च 500 रुपये से भी कम में हो जाएगा। कई जगह से कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए बसेस में श्रद्धालुओं को लेकर इस पावन यात्रा पर आते हैं, जिसमें आपका आने जाने का यात्रा खर्च, खाना पीना और साधारण धर्मशालाओं में रहना और घूमना सब शामिल होता है, जो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आपका बजट कम है तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। वृंदावन धाम तक पहुंचने के बाद दोस्तों अगला सवाल आता है कि हमें कहां पर रुकना चाहिए। रुकने के लिए हमें होटल, धर्मशाला या आश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा यहाँ पर सजेशन है कि इस आध्यात्मिक नगरी का संपूर्ण रूप से आनंद लेने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाएं और आश्रम या धर्मशाला का चुनाव करें। अगर आप गाड़ी से आए हैं तो नए वृंदावन की साइड रुकना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएं और आश्रमों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नया वृंदावन प्रेम मंदिर की साइड पड़ता है। यहाँ से आप पुराने वृंदावन तक केवल 10 रुपये में ई रिक्शा के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। पुराना वृंदावन निधि वन, बांके बिहारी मंदिर और रंगनाथ मंदिर की साइड है, जहाँ से आपको बार बार ई रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पैदल ही काफ़ी सारे वृंदावन के काफ़ी सारे मंदिरों को कवर कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारी आपको साधारण धर्मशालाएं काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएंगी। 2 लोगों के लिए एक साधारण कमरे का किराया यहाँ लगभग 300 रुपये के आसपास है। अगर आप सेम डे घूमने के बाद वापस जाना चाहते हैं तो प्रेम मंदिर के सामने कई पार्किंग लॉट्स अवेलेबल हैं और इसी के सामने झटीकरा रोड पर थोड़ा सा आगे चलकर एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है, जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके वृंदावन यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। प्रेम मंदिर के आसपास की धर्मशालाओं और आश्रमों के रिलायबल नंबर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा। ये नंबर हमने खुद वहां पर विजिट करके प्राप्त किए हैं। दोस्तों कुछ आश्रमों या धर्मशालाओं की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर कई सारे फ्रॉड्स इंटरनेट पर एक्टिव हैं, जो झूठी वेबसाइट बनाकर आपको ठगते हैं। इसलिए वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर धर्मशाला के बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं और अगर आप कभी इस आश्रम में यहाँ पर आना चाहते हैं और इस धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो इन नंबर पर बुकिंग करवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके सिर्फ फ़ोन करके बुकिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पेमेंट वहां पर आपको पहुंचकर ही देनी होगी। रुकने के लिए दोस्तों यहाँ पर कम बजट में महाराजा अग्रसेन आश्रम वालों की धर्मशाला एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो काफ़ी साफ़ सुथरी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यहाँ पर आपको 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम लगभग 500 रुपये में मिल जाएगा। हम जब यहाँ पहुँचे तो ये धर्मशाला पूरी तरह फुल थी और यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल नहीं था, तो हमने ठीक इसके सामने वाले धानुका आश्रम में ट्राई किया,
जहां हमें 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से एयर कंडीशनर रूम मिल गया, जो काफ़ी साफ़ सुथरा था। इसमें अटैच बाथरूम भी अवेलेबल था। आश्रम के पीछे वाले हिस्से के ठीक बीचों बीच खड़ा बरगद का वृक्ष और उसी के साथ में बना हुआ ठाकुर जी का मंदिर, जहाँ सुबह शाम ठाकुर जी का भजन कीर्तन चलता रहता है। कुल मिलाकर यहाँ काफ़ी आध्यात्मिक माहौल था। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के ठीक सामने महाराजा अग्रसेन आश्रम वाली धर्मशाला के साथ में लगता हुआ भक्ति योग धाम भी है, जहाँ पर भी सिंगल डबल बेडेड रूम का किराया लगभग 1000 रुपये पर नाइट का है। चेकआउट टाइमिंग्स कहीं कहीं पर लगभग 24 घंटे के हैं और कहीं कहीं पर ये 12 बजे के हैं। इन तीनों धर्मशालाओं या आश्रमों में आपको गाड़ी पार्क करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ये तीनों आश्रम प्रेम मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रमन रेती पुलिस चौकी वाले रोड पर हैं, जो मुख्य सड़क से अंदर की ओर आने वाली सड़क पर मौजूद हैं। यह सारा नए वृंदावन का एरिया पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नए वृंदावन में प्रेम मंदिर के ठीक सामने अपोजिट में भी कुछ धर्मशालाएं मौजूद हैं, जो पार्किंग के साथ अंदर गली में बनी हैं, जैसे कि श्री कृष्ण सुदामा धाम। यहाँ पर भी आपको 800 रुपये के लगभग रूम मिल जाता है और यहाँ पर भी आप अपनी कार बड़ी आसानी के साथ पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं थोड़ा आगे कन्हैया धाम भी है और मेन रोड पर छठीकरा जाने वाली साइड वैष्णो देवी धाम के ठीक सामने तक काफ़ी धर्मशालाएं और आश्रम मौजूद हैं, जिनमें से एक है शांति सेवा धाम, जो प्रियकांत जू मंदिर के साथ में ही बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको पार्किंग फैसिलिटी के साथ एक डबल बेड रूम लगभग 900 रुपये के आसपास मिल जाएगा। मुझे पर्सनली इसके रूम की क्वालिटी के हिसाब से ये थोड़ा महंगा ऑप्शन लगा। जितने भी आश्रम या धर्मशालाएं मैंने बताई हैं, उनसे आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपके साथ किसी भी किस्म के फ्रॉड की कोई संभावना नहीं है। अपने होटल, आश्रम या धर्मशाला पहुंचने के बाद दोस्तों, अब आपको घूमने की तैयारी करनी है और घूमने का प्लान इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यहां पर किस समय पहुंचे हैं। यहां पर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लगभग सभी मंदिर बंद रहते हैं। अगर आप वृंदावन के आसपास 200-250 किलोमीटर की दूरी से आए हैं, तो आप दोपहर तक किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। वैसे तो दोस्तों, वृंदावन में हज़ारों मंदिर हैं और पूरे वृंदावन के सभी मंदिरों को देखने के लिए आपको कई दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों को देखने के लिए कम से कम आप एक दिन अवश्य दीजिए और एक रात का स्टे यहाँ जरूर कीजिए। वृंदावन धाम की यात्रा को दोस्तों मैं आपको 2 पार्ट में समझाऊंगा। पहला पार्ट रहेगा दोपहर के बाद वाला और दूसरा पार्ट रहेगा अर्ली मॉर्निंग से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। आप जैसे भी यहाँ पर पहुँचते हैं और जिस भी टाइम आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप देर शाम तक यहाँ पर पहुँचते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वाले पार्ट की शुरुआत आप पहले कर सकते हैं और 4 बजे के बाद वाले पार्ट की शुरुआत आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर को पहुँचते हैं तो आप शाम को 4 बजे से शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग यहाँ अपनी गाड़ी से दोपहर तक पहुँचे हैं, तो लंच करके थोड़ा रेस्ट करने के बाद इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने रूम को आप लगभग 3 बजे छोड़ सकते हैं और प्रेम मंदिर के सामने वाले स्टैंड पर पहुंचकर वहां से 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से ऑटो या ई रिक्शा लेकर वैष्णो माता धाम तक पहुंच सकते हैं, जिसके खुलने का टाइम शाम 4 बजे का है। ये धाम जेपी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है और वही इनकी देखरेख करते हैं। जूते चप्पल रखने के लिए आपको यहाँ पर लॉकर मिल जाएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है। टिकट लेना ज़रूर है, लेकिन उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी काउंटिंग के लिए टिकट देते हैं, जिसमें आपको बस अपना नाम, टेलीफोन नंबर और कहाँ से आए हैं सिर्फ यही बताना होता है। यदि आपके पास कोई बैग है तो वो आपको लॉकर में रखना होगा, जिसका चार्ज भी 20 रुपये है। अंदर मोबाइल अलाउड है, आप अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं और फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। धाम के अंदर वैष्णो माता की विशाल मूर्ति लगी है, जिसके ठीक नीचे मंदिर बना हुआ है।
मंदिर के प्रवेश द्वार के साथ में झरने बने हैं, जहाँ पर माँ के अलग अलग स्वरूप की मूर्तियाँ लगी हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। पास में बनी गुफाओं में वैष्णो माँ के अलग अलग स्वरूप की मूर्तियाँ लगी हैं और उनके बारे में जानकारी दी गई है। अभी भी यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कंप्लीट होने पर इस धाम की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। वैष्णो माता धाम के साथ ही दोस्तों लगभग 100 मीटर की दूरी पर श्री प्रियकांत जू मंदिर बना है, जो कमल के फूल की आकृति में बना हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और जब रात को यहाँ पर लाइटें जलती हैं तो इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अब दोस्तों प्रियकांत जू मंदिर देखते देखते आपको लगभग शाम के 5:30-6 बज जाएंगे। अब सही समय हो जाता है प्रेम मंदिर को देखने का, जो इसी रोड पर पड़ता है। अब आप ऑटो लेकर 20 रुपये में वापस प्रेम मंदिर पहुंच जाएं। प्रेम मंदिर को देखने का सबसे बढ़िया समय शाम का ही होता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे यह मंदिर अपनी रंग बिरंगी लाइटों के कारण लगभग हर एक मिनट में एक के बाद एक अपना रंग बदलता है। रंग बिरंगा प्रेम मंदिर रात के वक्त दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। 55 एकड़ के एरिया में फैले इस प्रेम मंदिर की स्थापना श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज जी ने 2001 में की थी और इस मंदिर को बनने में लगभग 11 साल और 150 करोड़ रुपए के करीब लागत आई थी। अब इस मंदिर परिसर की देखरेख जगतगुरु कृपालु परिषद के द्वारा की जाती है। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का चित्रण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह मंदिर समर्पित है राधा कृष्ण जी को और सीताराम जी को। श्री कृपालु जी महाराज की सवारी भी यहाँ शाम को ही निकाली जाती है। शाम को 7 बजे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल एक फाउंटेन शो भी होता है, जो लगभग आधे घंटे का होता है। इस मंदिर को देखने के बाद आप करीब 7:15 बजे यहाँ से निकलकर लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। वैसे रात के इस वक्त इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और शाम के 8 भी बजने वाले होते हैं, जो मंदिरों के बंद होने का समय होता है। इसलिए मैं आपको इस वक्त इस्कॉन टेम्पल जाने की एडवाइस नहीं दूंगा। आप प्रेम मंदिर में ही अपना समय बिताइए और उसके बाद 8 बजे के बाद अपने आश्रम या धर्मशाला पहुंचकर डिनर करके आराम से सो जाएं। आप अगले दिन की शुरुआत सुबह 4:45 बजे यानी कि 4:45 पर इस्कॉन टेम्पल की मंगला आरती से कर सकते हैं। नेक्स्ट डे दोस्तों अर्ली मॉर्निंग उठने की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। इस्कॉन टेम्पल में सुबह होने से पहले ही मंगला आरती के समय बजने वाला घंटा आपको अपनी मधुर ध्वनि के साथ खुद ब खुद ही उठा देगा। इस घंटे की मधुर ध्वनि आप वृंदावन में दूर दूर तक सुबह के वक्त सुन सकते हैं।
लगभग 45 मिनट तक चलने वाली आरती के दौरान आप खुद को अलग ही एक आध्यात्मिक दुनिया में पाएंगे। आरती के वक्त होने वाले इस आध्यात्मिक अनुभव को आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे और यहाँ से जाते वक्त खुद में एक अलग ही बदलाव महसूस करेंगे। यहाँ पर तुलसी मैया की भी बहुत ही भव्य आरती की जाती है। सभी श्रद्धालु बड़े मन से और बड़ी श्रद्धा से तुलसी मैया की आरती करते हैं। तुलसी मैया की इस तरह पूजा होते हुए देखना मेरे लिए एक अलग और अनोखा अनुभव था। 5:30 बजने के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार लगभग 7 बजे तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आप अंदर से तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। तुलसी आरती के समापन के बाद बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को इस्कॉन टेम्पल के प्रबंधकों के द्वारा एक अलग ही हॉल में आमंत्रित किया जाता है, जिसका नाम हट है। तो जुड़े रहिए श्री कृष्ण बलराम मंदिर के साथ, आपका स्वागत है। इस हॉल में आपको प्रभु श्री कृष्ण जी से और इस्कॉन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, सुबह के 5:30 के बाद लगभग सभी मंदिर 8 बजे के करीब खुलते हैं। आपके पास अब काफ़ी समय है, तो इस समय का उपयोग आप कैसे करेंगे? अब आप अपना चाय नाश्ता वगैरह लेकर निधि वन पहुँच जाइए, जहाँ के खुलने का समय सुबह के 7 बजे का है। इसी के पास थोड़ा पैदल चलने पर निकुंज वन, या जिसे सेवा कुंज के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सुबह 7 बजे खुल जाता है। आप दोनों में से किसी भी जगह जा सकते हैं। निकुंज वन की स्थापना श्री नर हरिदास जी महाराज ने की थी। वो यहाँ पर आकर भजन किया करते थे और निकुंज वन उनका भजन स्थल था। दोस्तों, वैसे तो बंदरों की तादाद पूरे वृंदावन में काफ़ी ज़्यादा है और बंदरों का आतंक भी, लेकिन कुंज गलियों में जहाँ पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, निधि वन और सेवा कुंज, यहाँ पर भी बंदरों का काफ़ी आतंक है और यात्रियों के मार्ग को जाली के द्वारा कवर किया गया है। बंदर इतने शरारती है कि आपकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा, हाथ में लिया हुआ मोबाइल, आपने सिर पर किसी भी तरह की कैप लगा रखी है वो, और आपके हाथ में किसी भी तरह की छोटी पॉलीथीन या कोई बैग है, उसको लेकर भाग जाएंगे। और फिर जब तक उनको कोई खाने की चीज़ नहीं मिल जाती, तब तक आपकी चीज़ की वापसी बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी वृंदावन की यात्रा करते हैं तो बंदरों की तरफ से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। सेवा कुंज देखने के बाद दोस्तों, आप सीधे निधि वन पहुँच जाइए। और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र कुंज में राधा और श्री कृष्ण जी रासलीला का प्रदर्शन किया करते थे, इसलिए इस वन को रासस्थली के नाम से भी जाना जाता है। निधि वन एक काफ़ी रहस्यमयी वन है और आज भी ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण जी आज भी यहाँ पर रासलीला रचाने के लिए रोज़ रात को आते हैं। निधि वन के अंदर तुलसी के बहुत सारे पेड़ हैं और जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये सब गोपियाँ हैं, जो रात को गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और दिन में भी ये डांसिंग मोड में रहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर एक भी पेड़ सीधा नहीं मिलेगा, सभी पेड़ आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। निधि वन के आसपास जितने भी घर हैं, उन सभी घरों के लोग वन की ओर खुलने वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे दिन ढलने से पहले ही बंद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की वो जीवित नहीं बच पाया है। जिन लोगों ने कोशिश की, उन सभी लोगों की समाधियाँ यहीं निधि वन के अंदर मौजूद हैं। यह वन श्री हरिदास जी की साधना स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। वन के अंदर एक छोटा मंदिर है जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, जो राधा रानी का श्रृंगार घर है, जहां उनके आराम करने के लिए रोज़ रात को एक शैया लगाई जाती है। मतलब यह है कि एक बिस्तर सजाया जाता है और माना जाता है कि श्री कृष्ण जी राधा रानी को यहाँ पर सजाते हैं। मंदिर के अंदर बिस्तर को ठीक से बिछाकर वहाँ दातुन, सिंदूर और चूड़ियाँ वगैरह रखी जाती हैं और मंदिर के प्रबंधक समिति के द्वारा
मंदिर को लॉक कर दिया जाता है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, दातुन चबाई हुई मिलती है, सिंदूर और चूड़ियाँ वगैरह सब बिखरी हुई मिलती हैं। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। निधिवन के अंदर एक कुंड भी बना हुआ है जिसे विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 20 तंग सीढ़ियाँ हैं और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी सखी विशाखा की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड को स्वयं बांसुरी से खोदकर बनाया था। निधिवन के बाद दोस्तों अब आप थोड़ा पैदल चलकर केसी घाट की ओर जा सकते हैं। केसी घाट का नाम भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा केसी नाम के राक्षस को मारने की लीला के नाम पर रखा गया है। केसी राक्षस कंस के द्वारा भेजा गया एक बहुत ही बड़ा राक्षस था जो भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए वृंदावन की ओर बढ़ रहा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी को अपने पैरों से कुचलना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनके पैर पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाकर उसे दूर फेंक दिया। केसी ने फिर कृष्ण जी को खाने के लिए अपने चौड़े और बड़े मुंह से हमला किया, लेकिन प्रभु ने उसके गले में हाथ डालकर उसकी सांसें रोक दी और अंत में दम घुटने से वो राक्षस मारा गया। इस कार्य में केसी के मुंह में हाथ डालने से श्री कृष्ण जी का हाथ गंदा हो गया था, इसलिए वो स्नान करने के लिए यमुना के किनारे उतर आए। तभी से इस घाट को केसी घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये में आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक आरती घाट भी है जहाँ पर रोज़ यमुना मैया की भव्य आरती की जाती है। अगर आप आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो शाम के समय यहाँ पर आ जाएं। सेवा कुंज, निधिवन और केसी घाट पर घूमते घूमते दोस्तों अब मंदिरों के खुलने का समय हो जाएगा। अब आप मंदिरों में दर्शन की शुरुआत निधिवन और केसी घाट के पास बने ही शाहजी मंदिर से कर सकते हैं। शाहजी मंदिर बिल्कुल निधिवन के पास में बना हुआ है। इसे टेढ़े खंभे वाले मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर का असली नाम ललित निकुंज है। मंदिर में राधा और कृष्ण जी की मूर्ति हैं। उनके छोटे साइज के कारण इनको छोटा राधा रमण भी कहा जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बंदरों का आतंक देखने को मिलेगा। शाहजी मंदिर के बाद दोस्तों आप राधा दामोदर मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। यह मंदिर 1542 ईस्वी में श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित एक प्राचीन मंदिर है। राधा दामोदर की सेवा श्री जीव गोस्वामी द्वारा की जाती है। श्री राधा दामोदर मंदिर के आंगन में उनकी भजन कुटिया और समाधि बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्री राधा मदन मोहन मंदिर के पास वृंदावन में रहते थे। हर दिन वे परिक्रमा के लिए वृंदावन से गोवर्धन जाते थे। जब वे बूढ़े हो गए तब भी वे इस मार्ग पर चलते थे और परिक्रमा किया करते थे, और उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वृंदावन में ही रहने और राधा कृष्ण जी की सेवा करने के लिए कहा। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि गोवर्धन न आने पर उन्हें दुख और दर्द महसूस होता है। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने चरण चिन्ह, बांसुरी, छड़ी और गायों के चरण चिन्ह के साथ एक गोवर्धन की शिला दी और बताया कि इस गोवर्धन शिला के 4 निशानों के साथ आपको गोवर्धन परिक्रमा का पूरा लाभ मिलेगा। तभी से इस मंदिर में इस शिला को स्थापित किया गया है। बहुत सारे भक्त इस मंदिर में परिक्रमा का लाभ लेने के लिए भी आते हैं। श्री जीव गोस्वामी और अन्य कई वैष्णव संतों की समाधि भी इसी मंदिर में बनी हुई हैं। राधा दामोदर मंदिर के बाद अब आप सीधे राधा रमन मंदिर पहुंच सकते हैं। कुछ गलियां छोड़कर ही आप पैदल चलकर वहां आसानी से पहुंच जाएंगे। राधा रमन मंदिर की स्थापना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सन 1591 में की थी। मंदिर में भजन कीर्तन चलता रहता है। आप भी यहाँ कुछ देर बैठकर इस आध्यात्मिक माहौल का आनंद ले सकते हैं।
श्री राधा रमण मंदिर के बाद दोस्तों अब पहुंच जाइए श्री सुदामा कुटी। श्री सुदामा कुटी की स्थापना श्री सुदामा दास जी महाराज ने की थी। यह कुटी वंशीवट और गोपेश्वर महर्षि मंदिर के पास स्थित है। सुदामा कुटी में सभी के खाने और रहने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आपको बहुत सारे साधु और संत इस कुटी में रहते हुए मिल जाएंगे। जो लोग समर्थ नहीं हैं और वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पर रहकर अपनी इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक औषधालय भी है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए है। कुटी के अंदर दोस्तों एक हॉल में अलग अलग फ्लोर पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे साधु संत एक ही जगह पर रहते हैं। यहाँ पर उनके लिए बिस्तर लगाए गए हैं। सुदामा कुटी के अंदर एक मंदिर भी है जिसमें भजन कीर्तन चलता रहता है। फिलहाल इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं इससे पहले ये मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता था। अब लगता है मेंटेनेंस के बाद इसका स्वरूप कुछ और अच्छी तरह से निखर कर आएगा। दोस्तों, अगर आप समर्थ हैं और कभी वृंदावन की यात्रा करते हैं और वृंदावन में आकर कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सुदामा कुटी वृंदावन का सबसे उपयुक्त स्थान है। आप यहाँ जो भी सहयोग देते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक एकदम सीधा पहुँचता है। सुदामा कुटी के बाद दोस्तों आप टटिया स्थल पहुँच सकते हैं। टटिया स्थल एक बिल्कुल नेचुरल प्लेस है और आधुनिकता की तौर से कोसों दूर है। यह अभी भी वैसा ही है जैसे शताब्दियों पहले था। यह प्रकृति के बहुत निकट संबंध को दिखाता है। यह स्थान पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। यह स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं और यह जगह सिर्फ भक्ति करने के लिए ही है। किसी को भी यहाँ पर अनावश्यक बात करने तक की परमिशन नहीं है। ना ही आप यहाँ कोई मोबाइल कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो रुकी नहीं दोस्तों, आप स्टिल पिक्चर ही देख रहे हैं क्योंकि अंदर हम फ़ोटो कोई खींच नहीं पा रहे, इसलिए अब आपको बाहर से इसके बारे में बता रहे हैं। हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य हैं। 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोर देव जी ने 1758 और 1823 के बीच इस धरती पर एक निर्जन वृक्ष के नीचे निवास किया ताकि एकांत में ध्यान किया जा सके। इसके लिए उन्होंने बाँस के डंडे का इस्तेमाल करके उस इलाके को घेर लिया। स्थानीय भाषा में बाँस की छड़ियों को टटिया कहा जाता है। इस तरह इस स्थान का नाम टटिया स्थान पड़ा। टटिया स्थान पर श्री हरिदास जी की समाधि भी है और आज भी यहाँ पर एक बल्ब तक नहीं जलता है। सिर्फ प्राकृतिक रोशनी और धूप अगरबत्ती से ही पूजा अर्चना की जाती है। टटिया स्थान रंगजी मंदिर के पास में ही बना हुआ है और यहाँ से रंगजी मंदिर पहुँचना काफ़ी आसान है। टटिया स्थान के बाद आप रंगजी मंदिर पहुँच सकते हैं। यह मंदिर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार को समर्पित है, जो कि 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। श्री रंगजी मंदिर पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण और उत्तर भारतीय परंपराओं का अनूठा मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के अंदर एंट्री करने पर आपको लीला घर, वाहन घर और शीश महल का टिकट 20 रुपये में मिल जाएगा। लीला घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं की इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ लगी हुई हैं, जिसमें गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए और राधा रानी को भजन करते हुए आप देख पाएंगे। ठीक इसी तरह वाहन घर में प्रभु श्री गोदा रमन्नार जी के वे वाहन रखे हुए हैं जिन पर उनकी सवारियां निकाली जाती हैं। ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान श्री गोदा रंगमन्नार सोने के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह सवारी ब्रह्मोत्सव के दौरान दिन में 2 बार सुबह और शाम को निकाली जाती है, तब इन वाहनों का उपयोग होता है। दक्षिण भारत के संत स्वामी रंगाचार्य महाराज ने करीब 500 साल पहले वृंदावन को अपनी साधना स्थली के रूप में स्वीकार किया था। रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने वृंदावन में श्रीरंग मंदिर के नाम से आचार्य पीठ की स्थापना की। करीब 150 साल पहले उनके मथुरा निवासी शिष्यों
राधा कृष्ण, सेठ गोविंदास और सेठ लक्ष्मीचंद ने रंगजी मंदिर का निर्माण करवाया। मुख्य मंदिर के सामने 60 फुट ऊंचा एक सोने का खंभा भी बना हुआ है और इस खंभे के साथ में ही शीश महल है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। रंगजी मंदिर को देखने के बाद दोस्तों अब बारी आती है वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और सबसे मुख्य मंदिर की, जो है श्री बांके बिहारी मंदिर। क्योंकि दोस्तों हमें घूमते घूमते काफ़ी देर हो चुकी है, अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, इसलिए अब हम समय बचाने के लिए रंगजी मंदिर से बांके बिहारी मंदिर तक ऑटो से जाएंगे। कोई भी ऑटो आपको वहाँ तक 20 से 30 रुपये में छोड़ देगा। वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए आप फटाफट बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाइए और दर्शन की लाइन में लग जाइए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बंदरों से सावधान रहना है। श्री बांके बिहारी मंदिर की स्थापना सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी ने की थी। ऐसी कथा है कि स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी संगीत साधना के द्वारा श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी को प्रकट किया और स्वामी जी की प्रार्थना पर एक होकर प्रभु बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। यह मंदिर वृंदावन के सबसे मुख्य मंदिरों में से एक है। यहाँ पर पेड़े का प्रसाद चढ़ता है जो आपको गली गली में आसानी से मिल जाएगा। अभी तक बताए गए सभी मंदिरों के दर्शन करते करते दोस्तों लगभग दोपहर के 12 बज ही जाएंगे और सभी मंदिरों के बंद होने का समय हो जाएगा। वृंदावन के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन आप मेरे बताए गए तरीकों के द्वारा आसानी से कवर कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके वृंदावन के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों के खुलने और बंद होने के समय को नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस वीडियो में जो सभी मंदिर मैंने बताए हैं आप उनको पैदल ही कवर कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर हैं वहाँ पर आप टाइम को बचाने के लिए ई रिक्शा से 10-20 रुपये में आसानी से पहुँच सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से आप बहुत ही कम खर्च में वृंदावन की लगभग सभी प्रमुख जगहों को देख पाएंगे और वृंदावन की इस पावन यात्रा को काफ़ी कम बजट में पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो अलग अलग जगह से कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स वृंदावन यात्रा के लिए बसेस में श्रद्धालुओं को लेकर आते हैं जो लगभग 600 से 700 रुपये में आपकी इस यात्रा को करवाते हैं, जिसमें आने जाने का बस का खर्च और साधारण धर्मशालाओं में रहना और खाना पीना शामिल होता है। आप चाहे तो ये ऑप्शन भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से 4 लोग आते हैं तो भी लगभग 1000-1200 रुपये पर हेड में आप वृंदावन की यह यात्रा आसानी से पूरी कर पाएंगे। हमारे अगले एपिसोड में आप देखेंगे हमारी वृंदावन से मथुरा की यात्रा, जिसमें हम कवर करेंगे मथुरा का सुप्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और श्री कृष्ण जन्मस्थली। अगर आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाएंगे और आप इस मथुरा वृंदावन सीरीज़ का कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।